एक समय था जब ये ब्लू आइकॉन कम्युनिकेशन की दुनिया का बेताज बादशाह था। लोग वीडियो कॉल नहीं बल्कि ये कहते थे कि स्काइप करते हैं। जूम से पहले, गूगल मीट से पहले या माइक्रोसॉफ्ट टीम से पहले देयर वाज वन थिंग, ओनली वन थिंग, वो था स्काइप। लेकिन आज वो हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। ऐसा क्या हुआ कि एक कंपनी जिसके पास 300 मिलियन यूजर्स का बेस है, 8.5 बिलियन डॉलर्स का खर्चा किया माइक्रोसॉफ्ट ने उसको खरीदने के लिए। वो कंपनी जिसके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज था और आज वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। देखो, स्काइप की कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये है उन मिस्ड अपॉर्चुनिटीज के बारे में, उस इंटरनल कियोस्क के बारे में, या फिर ये है एक $1 बिलियन कॉर्पोरेट मिस्टेक। तो बात है 2003 की, जब एस्टोनिया के 6 डेवलपर्स मिलकर एक ऐसा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बनाते हैं जो दुनिया में भूचाल ला देता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला प्रोडक्ट बनता है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कम्युनिकेशन की, एंड दैट टू ओवरसीज कम्युनिकेशन, यानी कि दुनिया में दूर दूर इलाकों तक आप कैसे कम्युनिकेट कर सकें। बिकॉज सबसे बड़ी 2 प्रॉब्लम थी, एक थी बहुत बड़े बड़े टेलीफोन के बिल और दूसरी थी लॉन्ग डिस्टेंस चार्जेस। उन सबको ये प्रोडक्ट पूरी तरीके से खत्म करने वाला था और ये प्रोडक्ट था स्काइप। यानी कि अब आप किसी से भी दुनिया में कहीं भी बैठकर बात कर सकते हैं, बस बशर्ते 2 लोगों के पास इंटरनेट होना चाहिए और आपको किसी किस्म का टेलीफोन बिल नहीं देना है, और आप एक दूसरे को देख भी सकते थे जैसे ही वेबकैम के टाइम आए तब तक। 2005 तक ये कंपनी 60 मिलियन यूजर्स के बेस पे पहुंच जाती है और तब इसे eBay खरीदता है $2.6 बिलियन में। और आता है साल 2011 में एंट्री होती है माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट eBay से स्काइप खरीदता है एट द वोपिंग $8.5 बिलियन की। ये उस समय की बहुत बड़ी टेक डील मानी गई थी और अब सबको ये लगने लगा था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की दुनिया में स्काइप डोमिनेट करेगा, और किया भी। बट उसके कुछ समय बाद चीजें खराब होने लगती हैं। स्काइप इनोवेट करना बंद कर देता है। स्काइप का जो UI होता है वो बहुत ही आदम के जमाने का लगता है। यूजर इंटरफेस पे उन्होंने बहुत ज्यादा काम नहीं किया होता है, उनकी स्क्रीन शेयरिंग में प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स से जूझ रहा होता है स्काइप, और वहीं देखते देखते दुनिया में साल आता है 2020, और 2020 पूरी तरीके से चीजें उलट पुलट करके रख देता है, क्योंकि अब कामकाजी तरीके बदलने वाले थे, क्योंकि दुनिया जूझ रही होती है कोविड पैंडेमिक से। और इसी पैंडेमिक ने हमें एक ऐसी कंपनी दी जिसने देखा 2900% का इंक्रीज उनके यूजर बेस में, वो थी जूम। वही माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ने भी देखा कि 270 मिलियन यूजर्स का यूजर बेस था उनके पास 2020 में, और स्काइप कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। और वर्ल्ड पैंडेमिक एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कंपनीज के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोडक्ट्स के लिए, जिसको स्काइप ने पूरी तरीके से मिस कर दिया। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि माइक्रोसॉफ्ट ने स्काइप से हटाकर अपना सारा ध्यान माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे दे दिया था। यानी कि अपने सारे रिसोर्सेस, सारा इंजीनियरिंग टैलेंट, हर चीज, पैसा, समय, एफर्ट अब पूरी तरीके से डाइवर्ट हो चुका था माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की तरफ, और स्काइप के साथ बहुत ही सौतेला व्यवहार होता था। मजेदार बात यह है कि टीम्स में जितने भी सारे आइडियाज थे उन्हें बोरो किया था स्काइप से ही, फिर वो चाहे कॉलिंग हो, स्क्रीन शेयरिंग हो, मैसेजिंग हो, मोस्ट ऑफ इट्स DNA स्काइप के बेस पर ही बिल्ड किया गया। साल 2021 आते आते माइक्रोसॉफ्ट ने यह ऐलान किया कि हम स्काइप को बिजनेस के लिए पूरी तरीके से बंद करते हैं, और ये एक डेथ सेंटेंस था जिसे बहुत साइलेंटली डिलीवर किया गया था। तो स्काइप को उसके कॉम्पिटिटर्स ने नहीं मारा था, बल्कि उसके अपने पेरेंट ने उसका कत्ल किया। तो हम क्या लेसन ड्रॉ कर सकते हैं इस स्काइप के जीरो से हीरो और हीरो से वापस जीरो बनने की कहानी से? देखो, पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार लोगों को लगता है कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो होता है वो बहुत बड़ी चीज है, बट ये एक ओवररेटेड बात भी हो सकती है, क्योंकि कितने भी समय से आप अपनी इंडस्ट्री को, अपने काम को डोमिनेट ना कर रहे हो, अगर आप इवॉल्व करना बंद कर देंगे, वहीं पे हमारा दी एंड होना शुरू हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा लेसन है कि ब्रांड नॉस्टैल्जिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट यूजर एक्सपीरियंस है। कभी भी आप ये मत सोचिए कि आप इनविंसिबल हैं, यानी कि आप जैसे लोगों के दिलों में बसे हुए हैं हमेशा बसे रहेंगे। अगर आप इवॉल्व नहीं होंगे तो वो भी चीज खत्म हो सकती है। और तीसरी चीज है कॉम्प्लेसेंट होना। कई बार बहुत सारे ब्रांड्स और कंपनीज यूजर्स को लेके कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, वो उनकी बातें सुनना, उनके फीडबैक को लेना ही बंद कर देते हैं। फीडबैक को ना सुनना इज एक्चुअली अ डेथ सेंटेंस दैट यू आर सर्विंग टू योरसेल्फ। टेक की दुनिया में एडॉप्ट और डाई इज नॉट अ सजेशन, इट्स अ रूल, कि अगर आप एडॉप्ट नहीं करेंगे आप मारे जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे, आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो अगर आप भी कुछ बिल्ड कर रहे हैं, फिर वो चाहे करियर हो, ब्रांड हो या बिजनेस हो, हमेशा याद रखिए कि सक्सेस इज
rented, यानी कि the rent is due every single day, यानी कि हर दिन आपको कुछ नया करना ही पड़ेगा। Don't be Skype, be better। तो इस वीडियो को उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करो जिसे लगता है कि मार्केट में जो पहला है वही जीतता है। ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।